हाय। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे, है ना? मैं भी अच्छी हूँ, थैंक यू। मतलब मन में तो कहीं तो मुझसे पूछा होगा ना कि आप कैसे हो, तो आपको बता दिया मैं भी अच्छी हूँ। शुक्रिया। और बताइए। मैं तो देखो यूं ही आ गई आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने के लिए। बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा सा आपका सर खाया जाए। खा लूं? वैसे एक बहुत बड़ी चीज, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को मेरी तरफ से। भोले बाबा की महाशिवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, भगवान भोले का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है और मेरे ऊपर भी। भाई ऐसा कोई है जगत में जिसको भोले बाबा के आशीर्वाद की जरूरत ना हो? कैसे मनाई आप लोगों ने शिवरात्रि? किसी ने व्रत रखा होगा, किसी ने मंदिर जाके भोले बाबा का अभिषेक किया होगा, जल चढ़ाया होगा, और क्या किया होगा? क्या किया होगा? चैंटिंग किया होगा, भजन कीर्तन, है ना? मज़ा आया होगा ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया, पता है। इस बार की शिवरात्रि बहुत खास थी। पता नहीं, शिवरात्रि पे ना मेरे मन में इतने सारे भाव जाग रहे थे ना कि मैं बता ही नहीं सकती। रात को ना सोते वक्त मैं अनुराग से ये वाली बात, अनुराग, वैसे आप सबको पता है, ऐसे अनुराग मेरे हस्बैंड, वैसे पहली बार मैं ऐसे बोल रही हूँ अनुराग मेरे हस्बैंड। कभी मिलवाया ही नहीं ऐसे किसी को हस्बैंड बोल के। अब तक बॉयफ्रेंड जो थे। खैर, कहाँ से कहाँ बात हो गई। मैं पता है रात को अनुराग से भी यही डिस्कस कर रही थी। पता नहीं क्यों ऐसे ना दिन में मैं ऐसे भोले बाबा को, मैं अनुराग को बोल रही थी, मुझे भोले बाबा की इतनी याद, इतनी खींच आ रही थी ना। मतलब हम सब जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव पार्वती का ब्याह हुआ था। पर जरा सोच के देखो ना, ये हमारी दुनिया की, मतलब पूरे यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी है ना? शिव और पार्वती का प्रेम विवाह, पहली लव स्टोरी। उसके बाद भाई हम सब हैं ये। कितना पवित्र, क्या दर्शाता है ना महाशिवरात्रि। कैसा रिश्ता है, मतलब ये रिश्ता है त्याग का, कैसे सम्मान का। कैसे माँ पार्वती ने अपने पति के सम्मान के लिए वो अग्नि में कूद गई, सिर्फ अपने पति के सम्मान के लिए। और भगवान भोले बाबा एकदम प्रचंड रूप में, मतलब किसी की जुदाई का वियोग, मतलब कितना बड़ा, कितनी लंबी जुदाई। भगवान ने सदियों 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 माँ पार्वती का इंतज़ार किया कि सती माता दोबारा जन्म लेंगी माँ पार्वती के रूप में। ऐसा होता है क्या? क्या लव स्टोरी है। है ना? भगवान को कितना गुस्सा आया। भगवान माँ पार्वती के शव को, मतलब सती माता के शव को अपने हाथों में लेके घूम रहे थे। उन्होंने उस शव को उतारा ही नहीं, पता है। और उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे ना, उससे प्रलय आ गई थी। मतलब एक एक विनाश, क्योंकि भगवान गुस्से में थे। भगवान कहते ना काल आ गया, वैसे वैसे गुस्से में थे। और उसके बावजूद भगवान ने दक्ष को माफ कर दिया। भगवान ने, पता है, अपने रुद्र गणों को भेजा था दक्ष को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने माफ कर दिया। भगवान सच में भोलेनाथ हैं, है ना?
माँ पार्वती, उन्होंने दोबारा से जन्म लिया। दोबारा से माने पता है, सदियों 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 माँ ने तपस्या की भगवान भोले बाबा को स्वयं दोबारा से प्राप्त करने के लिए। उन्होंने माफ़ी मांगी। इतना लंबा इंतज़ार, अपनी सांसों के आखिरी पल तक, कहते ना, अपना सर्वस्व सर्वस्व माँ ने झोंक दिया और भगवान भोले बाबा को मजबूर कर दिया और वापस से उन्होंने भोले बाबा को पाया। हाँ, सच में मजबूर कर दिया भगवान को। अब आप कहेंगे कैसे मजबूर कर दिया? भगवान शिव जब माँ सती हो गए, वैसे भी भगवान, आपको पता ही है ना, अघोरी, सन्यासी, शिव से बड़ा कौन है? तपस्वी, साधक। भगवान तो गृहस्थ जीवन में आने ही नहीं वाले थे, पर और भगवान ने इतनी माता की तपस्या का क्या कहते हैं उसको, इतनी प्रतीक्षा नहीं, परीक्षा, भगवान ने इतनी परीक्षा ली माँ की। लेकिन माँ पार्वती, उन्होंने अपना सर्वस्व सदियों सदियों भगवान भोलेनाथ की आराधना की, उनकी पूजा की और दोबारा से उन्हीं शंभू को, अपने प्रेम को वापस अपनी तपस्या से पा लिया, क्षमा मांगी उनसे। पता है, मैं ये सब सोच रही थी और इतने भाव पैदा हो रहे थे ना, मतलब ये सब सबको पता है, पर मैं ऐसे इमेजिन कर रही थी कैसे हुआ होगा ना। ये एक दिन की बात थोड़ी है, सदियों की बात है। और वो जगत पिता, जो परमेश्वर, जिनसे हम मिले हैं, जिनसे हम बने हैं, इतना सब होने के बाद दोबारा से माँ पार्वती और माँ शिव के मिलन का दिन, जिसमें हम नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, शिवरात्रि। पता है, गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं शिवरात्रि एक दिन है। अब शादी तो रात को ही होती है ना। शिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। शिव तत्व इतना करीब होता है धरती से, और उनकी आराधना करने का इससे बढ़िया कोई और दिन नहीं है। और जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम उस शिव तत्व को महसूस कर पाते हैं। एक शिवरात्रि पे सिर्फ एक ओम नमः शिवाय की माला ना लाखों लाखों ओम नमः शिवाय के बराबर होती है, ऐसा गुरुदेव हमें समझाते हैं। थैंक्स टू गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। कैसे ना, जगत पिता परमेश्वर ने हमको पैदा किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया, उन्होंने भगवान कृष्ण को पैदा किया, हाँ, उन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया कि जाओ इस सृष्टि का निर्माण करो। फिर सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को किया, तो ब्रह्मा जी एक तरह से शिव पुत्र हैं, शिव के। और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को पैदा किया, विष्णु को, मतलब उनको बोला, श्री हरि को बोला कि जाओ तुम इस जगत का पालन पोषण करो। जिन्होंने सबको बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, वो परमेश्वर की क्या लीला, क्या कहानी है। प्रेम, वियोग, तपस्या, और फिर से भगवान विवश हो गए। प्रेम, कहते ना, वो भक्ति नहीं जिसमें प्रेम ना हो। और जो हाँ प्रेम है, अगर वहाँ भक्ति नहीं तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। तो आप समझे मेरी बात को। तो माता पार्वती के प्रेम, उनकी भक्ति से, और एक आध दिन नहीं, कुछ वर्षों नहीं, सदियों सदियों सदियों, जब वापस से माँ सती ने माँ पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के यहाँ जन्म लिया,
हिमाचली गई वनों में, और सदियों उन्होंने भोले की पूजा की और फिर से उनको अपने पति रूप में प्राप्त किया। इसीलिए तो मतलब जिन्होंने सबको बनाया उनकी शादी, भगवान भोले की शादी उनको ज़रूरत ही नहीं है, जो योगी हैं, पर वो उन्होंने शादी की। वो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे शब्द है ना जो आते नहीं हैं कभी कभी ज़ुबान पे, गृहस्थ जीवन में आए वो। और देखो वो जब आए थे ना, कैसे प्रचंड रूप में आए। उनके विवाह में देव थे, दानव थे, भूत, पिशाच, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, किन्नर, पशु, पक्षी, हर कोई भगवान भोले के विवाह में था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको बनाया, सबको। शिव से परे कुछ है ही नहीं, शिव से परे कुछ हो ही नहीं सकता। हम जो देखते हैं वो शिव है, हम जो बोलते हैं वो शिव है। पहले तो पता है शब्द भी नहीं थे, सिर्फ ओम 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 ओमकार ही था, एक नाद था। पहले शब्द, ध्वनि भी नहीं थी, सिर्फ ध्वनि, मतलब सिर्फ ध्वनि थी, शब्दों की ध्वनि नहीं थी। जिन्होंने सबको बनाया उनका विवाह, और जगत जननी जगदम्बा से उनका विवाह, माँ पार्वती से। सोच के देखो ना कि हमारे पिता का विवाह, वो परमेश्वर पिता का, तो जगत जननी जगदम्बे माता का विवाह, और कैसा रूप धारण करके आए। क्योंकि और उनके विवाह में सब इसलिए थे क्योंकि शिव सबके हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके शिव ना हो। पशु पक्षी, हम इंसान कैसे भेदभाव करते हैं ना, पर शिव तो सबके हैं। हर कोई आया था, और कैसा रौद्र रूप धारण करके आए थे। तब माँ पार्वती ने मन ही मन भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, और तब उन्होंने इतना इतना खूबसूरत रूप धारण किया। ऐसा रूप जिसको कोई शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता था। जितनी खूबसूरत भगवान कृष्ण की मुरलिया की धुन है, साक्षात चंद्रमा उनके मस्तक पर विराज हो गया उनके श्रृंगार के लिए। कुबेर भगवान ने रथ बनाया, सोचो, नागमणि, नागों से उनका श्रृंगार, कवच, कुंडल, लाखों करोड़ों सूर्य की जो रोशनी होती है वैसी रोशनी, इतना मनोहर रूप। और पीछे ब्रह्मा खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, माँ लक्ष्मी खड़ी हैं, और माँ और भोले बाबा का विवाह हो रहा है। कितने लकी है ना हम लोग, जो हम इस धर्म, सनातन धर्म में हैं, और हम सनातन धर्म को जान पाए। इट्स ब्यूटीफुल। मतलब इसको एक्सपीरियंस करना ना, पता नहीं, मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, मैं इमेजिन कर रही थी। और मैं रात को अनुराग से ये सब डिस्कस कर रही थी। वो कह रहे थे कि गुड्डू, हर कोई शायद ऐसा नहीं सोचता, पर मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा सोचता है, बस पता नहीं है, शब्द नहीं है ना। और या फिर हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए। हमें जिसने बनाया, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। मैंने कहा ना, प्रेम बिना भक्ति होता ही नहीं है। पता है, ज्ञान बहुत बड़ा है, भक्ति में भी ज्ञान का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेकिन कहते ना, बिना ज्ञान भक्ति कैसी, लेकिन फिर भी भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। एक बार को ज्ञान चला भी जाए, लेकिन जो भक्ति है ना, वो सबसे बड़ी है। और भक्ति किसकी हो सकती है? जिससे हमें प्रेम हो, है ना। तो जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं प्रेम है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ में भी ये ज्ञान है, ये सिर्फ
भगवान का ज्ञान कैसा है ना, एक समंदर की तरह है। जितना आप गहराई 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 में जाओगे उतना आप नीचे डूबते जाओगे, उतरते जाओगे, नए नए अर्थ उसके, नए नए संदर्भ उसके समझते आएंगे। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर सपोज करो मैं किसी को प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, बट चलो एक नॉर्मली बोल देते हैं, मैं उनको प्यार करती हूँ, लेकिन उनके प्रति अगर मेरे अंदर सर्वस्व नहीं है ना, मतलब सर्वस्व लुटा देने का भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो प्रेम है ही नहीं। पूरी दुनिया में तमाम लोग अगर ये बोलते रहे ना आपसे कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, तो मान लेना कि वो प्रेम भी नहीं है। माँ बाप को देखना है ना, आधी रात को भी हमारे लिए कैसे भागते, सर्वस्व लुटा देना। प्रेम भी कितनी खूबसूरत चीज़ है ना भाई। मेरे लिए तो दुनिया में सर्वोपरि है, मतलब शायद मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बिना रह सकती हूँ, सच में। पर मैं प्यार के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने ईश्वर के बिना नहीं रह सकती। मुझे वो डिवाइन सोर्स चाहिए, और वो सबके ऊपर है, लेकिन वो यहाँ अपने को भी पता होना चाहिए। मेरे लिए इतना इतना ज़रूरी है ना, जितना सांसें ज़रूरी हैं उससे शायद कहीं गुना ज़्यादा शिव। और शिवरात्रि पे ये चीज़ें, हम शिवरात्रि मनाते हैं, इस पर्व को बार बार मनाते हैं, ये चीज़ें हमें ये एहसास बार बार फील होने के लिए, अपने ईश्वर से बार बार कनेक्ट होने के लिए, उसकी महिमा का जय जयकार करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूबसूरत है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव से परे कुछ है ही नहीं। पता है मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, आपको पूरा होने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गुरु जी। पता है गुरु जी ने कहा कि सबको शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, सुखमनी साहब का पाठ करना चाहिए, और कुछ करो ना करो बट एक बार जीवन में शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए। और गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण ना, जब हम एक बार पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, दूसरी बार पढ़ लेते हैं तो ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं और फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, पांचवी बार जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। पर गुरुदेव की कृपा है, मैं ये तो नहीं कहूँगी सब कुछ 100% नहीं, पर गुरुदेव की कृपा है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, और गुरुदेव की कृपा से मुझे कुछ कुछ समझ में आता है। वो ज्ञान ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, और उसका सारा श्रेय मैं गुरुदेव को, मैं सच में अपने गुरुदेव को ही देना चाहूँगी। थैंक यू गुरुदेव। अगर गुरुदेव जीवन में नहीं होते ना, तो शायद ये ज्ञान कभी समझ में ही नहीं आता। मतलब ऐसे ही जीते रहते। अब तक हमारे लिए भी क्या था, अरे शिवरात्रि है, हाँ भाई जाओ जाओ जाओ, व्रत रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, और भोले बाबा को जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, हो गया। पर उसका रियल अर्थ, उसका यहाँ पर जो तार जो छिड़ते हैं वो गुरुदेव ने समझाया। ऐसे ही नवरात्रि, हम 9 दिन व्रत रखते हैं, दिन भर चाट पकौड़ी खाते रहते हैं, पर गुरुदेव ने उसका रियल व्रत का, या उन विशेष दिन जो होते हैं, जो पूरी तरह से हम
हर दिन हर पल भगवान का है, लेकिन हम कुछ विशेष दिन क्यों रखते हैं? क्योंकि उन विशेष दिनों में हम अपना सर्वस्व अपने ईश्वर को दिखाएं। जैसे कुछ कुछ दिन होते हैं अपने पिता को, अपने माता को, कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपना सर्वस्व लुटाते हैं, हम उनको दिखाते हैं कि, तो कुछ विशेष दिन होते हैं जब हम उनका गुणगान करते हैं। तो उसको यहाँ से महसूस करना, ध्यान करना, उनकी महिमा को सच में एक और लेवल गहराई से समझना, ये गुरुदेव ने सिखाया। गुरुदेव नहीं होते तो शायद नहीं आता शायद शिवरात्रि का महत्व, नवरात्रि का महत्व, इन तमाम चीज़ों की इम्पोर्टेंस सही मायने में गुरुदेव ने सिखाई। और गुरुदेव का ना वो मैजिक है, गुरुदेव बता देते हैं, गुरुदेव सिखा देते हैं, और जब वो पल आते हैं ना, वो क्षण आते हैं ना, उनका ज्ञान अपने आप यहाँ से डाउनलोड होके यहाँ पहुँच जाता है। दैट इज़ गुरुदेव एंड ही इज़ द लिविंग मास्टर। सच में आज के जिस टाइम पीरियड में हम हैं, ही इज़ द लिविंग मास्टर। थैंक यू गुरुदेव। देखो आप ही की कृपा है जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, और मैंने सोचा नहीं था, सच बताऊँ, कि मैं ये सब बोलने वाली हूँ। बस मैंने सोचा था कि आऊँगी, हैप्पी शिवरात्रि बोलूँगी, और बस। सब गुरुदेव की महिमा है ये। तो शिव पुराण थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वरना मुझे नहीं लगता था कि, क्या बोलूँ मैं। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, पता है। जिस टाइम पीरियड पे हम लोग जी रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं ध्यान से बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। गुरुदेव ने सबसे, लोग कहते हैं कि अरे क्या दिया है गुरुदेव ने तुमको, क्या क्या मिला, क्या है गुरुदेव से तुमको? ये मिला है गुरुदेव से। गुरु होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। हमें ये तो पता है कि हम जिस भी धर्म में हम पैदा हुए हैं, हमें ये पता है ये गुरु नानक जी हैं, ये अल्लाह है, ये भगवान गौतम बुद्धा हैं, पर उनको अपने रूह के एक एक तार से महसूस करना, उस शिव तत्व तक पहुंचना, उसको एक टच भी कर लिया ना, उसका एक हल्का सा एहसास भी हो गया ना, वो बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही मिलता है, और ये गुरुदेव ने सिखाया है। अरे मैजिक है भैया मैजिक है गुरुदेव में। लोगों को लगता है कि ध्यान सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। अरे मुझे खुद लगता था बॉस, पर गुरुदेव ने ध्यान को इतना सिंप्लीफाई करके, और उनकी प्रेजेंस में ना अपने आप ही हो जाता है यार सब कुछ। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे विशेष दिनों को आपको आपके मास्टर के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिव तत्व, जो डिवाइन को हम फील करना चाहते हैं ना, वो जब हम मास्टर की प्रेजेंस में होते हैं ना, तब वो शिव तत्व, तब उस डिवाइन को हम फील कर पाते हैं। और उसका इकलौता ज़रिया सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। देखो गान भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान थोड़ा गान, और बस शिव ही शिव। तो उस शिव तत्व को अचीव करना, उस शिव तत्व को महसूस करना, दैट इज़ शिवरात्रि। शिवरात्रि में हमें उस शिव तत्व को महसूस करना चाहिए, ना कि अरे हम बाकी के दिनों तो सोते ही हैं बंधु। बट शिवरात्रि, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी रात मत सो, बट थोड़ा डिले कर दो उसको थोड़ा ध्यान करो, उस शिव तत्व को यहाँ फील करो। शिव से परे कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना, शिव और शव, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। शव बनकर ही शिव की प्राप्ति हो सकती है, और ये बात सच है। अब देखो, आप सोच रहे होगे शव बन के शिव की प्राप्ति हो सकती है। मैंने कहा ना, ये ज्ञान में ना इतने संदर्भ हैं
कि एक बार एक समझ आता है, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा। जब हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम एक शव अवस्था में ही होते हैं, और जब हम उस अवस्था में होते हैं ना, तो शिव प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा इसका एक और अर्थ भी समझ लो आप, मतलब एक ही चीज़ के कितने सारे मीनिंग्स हैं, और वही ज्ञान है। जब ईश्वर ने कुछ ज्ञान बोला था ना, तब उसके बहुत, वो सिर्फ ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में उसको डिफाइन किया जाए, नहीं, उसके इतने सारे अर्थ हैं ना। वैसे भी जब एक ना एक दिन तो शव बनना ही है, और जब हम शव बन जाएंगे तब हम शिव से मिल जाएंगे। उन्हीं से तो जन्मे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक समंदर है, समंदर की हर एक बूंद समंदर का हिस्सा है। तो इस दुनिया में आप जो भी देख पा रहे हो ना, दृश्य भी और दृष्टा भी दोनों ही शिव हैं। देखने वाला भी शिव है, और जो देख रहा है वो भी शिव है, और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो भी शिव है। तो जब हम शव बन जाएंगे तो शिव से मिल जाएंगे। हाँ, शिव में पूर्ण रूप से समाहित होने के लिए हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा बार बार, और जब तक हम अपने कर्मों को पूरी तरह से भोगेंगे नहीं, तब तक हम बार बार आते रहेंगे। शायद भगवान के ऐसे टाइम पास बैठा रहे, मेरे पास कोई काम नहीं है, लो इसको पैदा कर दिया, उसको पैदा कर दिया, नहीं। ईश्वर का मोटिव पता है क्या है हम सबको इस दुनिया में भेजने का? कि हम मनुष्य जब जीवन में हो, क्योंकि यही एक ऐसा जीव और जीवन है इतना सुलभ, जिसमें हर चीज़ उपलब्ध है। उस जीवन में आप सब चीज़ें करते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी, जब आप उस शिव को पहचान लोगे, उसको समझ लोगे, उसी दिन हम शायद इस जीवन से हैं। ऐसी मेरी सोच है, और गुरुदेव ने सिखाया है। ओह, आई लव माय गुरुदेव, आई लव गुरुजी। उनकी ही तो कृपा है यार, वरना शिव के बारे में कोई इतना बोल सकता है क्या? देखो बॉस, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ जो आ रहा है इस दिल से आ रहा है। बस मेरा मन कर रहा है बोलने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही थी। बताया ना मैंने आपको कि कल रात को मैं अनुराग से भी काफ़ी बात कर रही थी, और मैं बोल रही थी कि क्या लव स्टोरी है ना, वर्ल्ड की पहली लव स्टोरी। अपने पति के सम्मान के लिए कूद जाना, उनके वियोग में भोले बाबा का बस सदियों अपनी आंख बंद करके तपस्या करते रहना, वेट करना, एक दिन सती माता दोबारा जन्म लेंगी, और एक बार सती माता ने जब दोबारा जन्म लिया, उनको पाने के लिए फिर से उन्होंने सदियों तपस्या की, और फिर तब जाके जगत जननी का और शिव का मिलन हुआ। और ये हमारे देखने के लिए है। एक और बात बता दूं, सूक्ष्म रूप में शिव और शिवा एक ही हैं, वो कभी अलग हुए ही नहीं। यस, वो कभी अलग नहीं हुए। देखो ना, आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो हर जगह माँ पार्वती का जिक्र शिवा। कैसे है? शिवा। तो शिव की शिवा पार्वती, शिव में ही आ शिवा है, और उस आ में ही शिव है। उनके बिना कुछ है ही नहीं। हम किसी भी रूप में देखें, और सब ने यही कहा है। नानक जी ने क्या कहा? एक ओमकार। वो है ना, कोई बोले राम राम, कोई कन्हाई, ला 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 ला। कोई कुछ भी बोले बंधु, एक ही नाम है, एक ही शिव है, एक भगवान है। हैप्पी महाशिवरात्रि। और भी कुछ बोलूं, पता नहीं,
जब शिव का और ऐसा कुछ जिक्र होता है ना, मैं तो कंटिन्यू बोलती रहती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ। पर कितनी खूबसूरत सी बात है ना, कितनी खूबसूरत सी कथा है। शिव पार्वती का मिलन जो हमेशा से ही है। पता है, हर जगह शिव पुराण में कह लो या हर जगह हमेशा माँ पार्वती शिव से प्रश्न पूछती हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, ये ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए। और शिव भगवान उन सब चीज़ों को बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ पार्वती को पता है, लेकिन वो प्रश्न उत्तर क्यों चल रहा है आपको पता है? वो हमारे लिए चल रहा है, ताकि जब माँ प्रकृति भगवान से पूछती हैं और जब भगवान वो ज्ञान देते हैं, वो किसके लिए? अगर माँ पूछेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? है ना, कितना बड़ा साइंस है ना। ये भी गुरुदेव ने बताया कि हमेशा ये प्रश्न उत्तर चलता रहता है माँ का भोले बाबा से। किसी भी कुछ भी XYZ, जैसे जैसे माँ ने पूछा कि मनुष्य योनि में ऐसा क्या उपाय है जिससे सब लोग को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? तो उसका जिक्र किसने किया? भगवान भोले बाबा ने। वो किसके लिए किया? वो हमारे लिए किया। माँ को सब पता है। शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा। हैप्पी महाशिवरात्रि। एक बार नहीं, हजारों बार हैप्पी शिवरात्रि। और मैं बस बोलती रहूँगी यार, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या और क्या बोलूँ। बस आप बोर मत हो जाना, हाँ, मुझसे मिलने आना। अच्छा, मुझे याद है लास्ट ब्लॉग भी मेरा लास्ट मंडे को ही बना था, याद है जब मैंने बिग बॉस के बारे में बोला था। ये तो इत्तेफाक हो गया। तो क्यों ना हम मंडे के मंडे मिला करें, क्या ख्याल है? अगर अच्छा लगे तो यार मुझे कहना कि नंदिनी आप मंडे के मंडे आना। कमेंट बॉक्स में लिख देना ना, मुझे पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा यार? देखो, दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे ब्लॉगर हैं। कहाँ पर कैसे पहुँचना है, कितना बस का किराया लगेगा, कैसे जाना है, ब्ला 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 ब्ला। कुछ दिल की बातें करनी हो ना तो नंदिनी है। और नंदिनी को भी तो ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़रूरत है। वैसे भी बहुत गिने चुने लोग हैं मेरे जीवन में, इस बहाने कुछ दोस्त बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से और यहाँ से ही मुझे अपना प्यार देना, ठीक है? ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा, हर हर हरा, हर हर हरा, शिव शिव शिवा।